नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। कल खुलेआम एडवोकेट वर्मन राव और उनकी पत्नी का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया था। उसी सिलसिले में आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के एडवोकेट्स ने मिलकर उस कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया और तेलंगाना हुकूमत से कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए वकीलों को भी सिक्योरिटी देने को कहा। आइए डालते हैं आगे की तफसीलात पर नज़र। पेदापल्ली में वामन राव जो सीनियर एडवोकेट है और उनकी मिसेस के साथ में जो हत्या की गई है, सरेआम सभी लोग देखे हैं और वहाँ पर दो बसेस भी थी। सब जने ऐसो खाली फेसबुक के लिए कैमरा लेके मोबाइल लेके देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसो उसे बचाने की कोशिश नहीं की। हर आदमी का काम होता है कि एक इंसानियत के नाते दूसरे आदमी को बचाना। जब कोई चीज़ हो रही है, जब दो पुलिस बसेस खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी और सब लोग ठहरने के बावजूद भी एक नहीं, चार नहीं, 10 बार उसके ऊपर अटैक हुआ और वो आदमी तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। खाली एक एम्बुलेंस को फ़ोन करने से कुछ नहीं होता है। एक जो वकील रहता है वो हर नागरिक के लिए लड़ता है, हर गरीब के लिए लड़ता है और मध्यम वर्ग के लिए लड़ता है, सबके लिए लड़ता है। इसके लिए हर एडवोकेट के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसके लिए हर वकील को, ना कि एक वकील के लिए, बड़े से बड़े वकील से लेके एक छोटे वकील को भी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। आज गवर्नमेंट खाली बैठी हुई है, गवर्नमेंट ने किसी के लिए भी कोई कार्य नहीं किया है। खाली वो बोलते हैं कि हम एक करेंगे काम करके। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले लेके आना था, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और जो पेदापल्ली के जो एसपी साहब है, उन्होंने अभी तक कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया, खाली बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। आज तक क्या कार्रवाई की गई है? इससे पहले इतने बार अटैक्स हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, खाली बोलते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ और सीनियर एडवोकेट से भी गुजारिश करता हूँ कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और हर एडवोकेट को प्रोटेक्शन देना ये सरकार का काम होता है। और वकील बेचारा हर सुबह से शाम तक ऐसे मौकिल के लिए काम करता है और तकलीफ पाता है, और उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएंगी तो किसको प्रोटेक्शन दी जाएगी? आज वो जो ये दुर्घटना घटी है, सभी वकीलों के लिए बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही तकलीफदायक है। भगवान जो व्यक्ति, जो वकील साहब मरे हैं और जो वकील नहीं मरी है, उनको भी, उनके परिवार वालों को भी सत्वाना दिए। और बहुत ही ये गलत काम हुआ है। सभी सरकार के, गवर्नमेंट सब मिलजुल कर इसके ऊपर एक बिल पारित करे और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जरूर जल्द से जल्द लेकर आए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ओपन ब्रॉड लाइट में जो एक एडवोकेट, रेस्पेक्टेड एडवोकेट को जो मर्डर किया गया, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन थ्रू सीपी के थ्रू चाहते हैं और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और जल्द से जल्द जो आरोपी कल्प्रिट्स है, उन लोगों को जल्द से जल्द एनकाउंटर करना, वो लोग को पनिशमेंट नहीं देना, एनकाउंटर करना। क्योंकि कोई नॉर्मल लोग को नहीं मारे, वो एडवोकेट पे हमला है। ये एक एडवोकेट पे हमला, पूरी जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला है ये। इसके लिए हम पूरी थोरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द इस पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए और कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार डालना और एनकाउंटर करना, हमारा ये प्रूफ है। नहीं, ये जो एडवोकेट है, सिविल एक एडवोकेट जो गरीब, जो लोगों के लिए, जैसा जनरल लैंग्वेज में लीगल एड बोलते हैं, गरीब लोगों के तरफ से केसा लड़ते हैं। और ठीक है, केस एडवोकेट कोई पर्सनल नहीं रहता, ग्रज नहीं रहता किसी को। हमारे कन कोई केस है, हम करेंगे। गरीब लोगों का स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती एडवोकेट्स को कि गरीब लोगों के तरफ से लड़ना, और हम हमारी बाध्यता समझ के हम लड़ते हो केस। हम जैसे कि सुनने में ये भी आया कि कोई एक लॉकअप डेथ का केस था, तो उसको ठीक है, वो हम भी आपके जैसा सुने हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, सच क्या है बाहर आएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सरेआम कोई एडवोकेट को मर्डर कर देंगे। तो उसका एक एफआईआर कॉपी भी ऑलरेडी, जो लॉकअप डेथ के ऊपर एफआईआर डाले थे सर, वो उसका एफआईआर कॉपी भी है। हाँ, वो इशू बोल रहे हैं आप, जैसा ये जो अब ये पूरे जो लाइमलाइट में आया मर्डर होने के बाद ही आप लोगों को, हमारे को भी एफआईआर कॉपी का मालूम पड़ा। वो उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होगा। हम जो कंडेम कर रहे हैं ये मर्डर, ये गलत है।
मर्डर करना ब्रूटली दिन दहाड़े एक औरत भी देखने मर्डर करना गलत है। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन के लिए भी उनको ऑर्डर आ गया था। आर्डर वही तो है ना, आप जैसा सीनियर एडवोकेट इससे पहले बोले एडवोकेट्स के लिए उन्होंने खुद प्रोटेक्शन के लिए मांग भी की थी, लेकिन क्या वजह है, किस वजह से अभी उनको प्रोटेक्शन दिया नहीं गया, ये तो अब आपके माध्यम से वो खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल पुलिस ऑफिशियल ही बताना पड़ेगा उनको।